भारत के कस्बों में, शहरों में एक फॉर्मूला था, पीसीएम लो, कोचिंग करो, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लो, कैंपस प्लेसमेंट में आईटी कंपनी पकड़ो, एक डिसेंट सा पैकेज लग जाएगा, ईएमआई, घर और फिर फैमिली। ये था सुरक्षित जिंदगी का इंडियन मॉडल। इसमें नाम आता था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का, इन्फोसिस, विप्रो। लेकिन अब टीसीएस के चेयरमैन ने खुले मंच पर कह दिया है कि अगले 3 साल में टीसीएस के पास जितने इंसान बतौर एम्प्लॉयज होंगे, उतने ही एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट्स भी होंगे। उन्होंने कहा, क्या अब हम कम लोगों को हायर करेंगे? एब्सोल्युटली। तो सवाल ये है कि क्या आईटी जॉब्स अब पहले जितने सिक्योर नहीं रहे? क्या हायरिंग सच में उस तरह नहीं होगी जैसे पहले होती थी? क्या डाउन साइजिंग का दौर अभी और लंबा चलेगा और जो अभी इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उन्हें अपनी स्किल्स की डायरेक्शन बदलनी होगी? आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University and Saluja Gold. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. 9 जून 2026 को मुंबई में टीसीएस की 31st एनुअल जनरल मीटिंग चल रही थी। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन कहते हैं, अगले 3 साल में टीसीएस के पास जितने ह्यूमन एम्प्लॉयज होंगे, लगभग उतने ही एआई एजेंट्स भी होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि टीसीएस की हायरिंग की स्पीड अब पहले जैसी नहीं रहेगी, कुछ काम एआई एजेंट संभाल लेंगे, इसलिए पहले जितनी तादाद में अब जॉब्स नहीं होंगी। और ये भी कहा कि 2030 से पहले टीसीएस का लगभग पूरा रेवेन्यू किसी न किसी तरह से एआई बेस्ड होगा। उनका ये स्टेटमेंट इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये बात किसी रिपोर्ट की प्रेडिक्शन नहीं, बल्कि उस कंपनी के चेयरमैन ने कही है जो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर है, जिसने दशकों तक हर साल हजारों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को ऑफर लेटर्स दिए। अब टीसीएस ने खुद कह दिया है कि खेल बदल रहा है। आने वाले सालों में आईटी इंडस्ट्री का काम करने का तरीका पहले जैसे नहीं रहने वाला, स्ट्रक्चरल चेंजेस होने वाले हैं। आईटी जॉब्स पर प्रेशर की कहानी सिर्फ चंद्रशेखरन के बयान तक लिमिटेड नहीं है, ये पहले से हो रहा है। पिछले 18 महीनों में भारत की बड़ी आईटी कंपनीज का जो टोटल हेडकाउंट मतलब एक कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, वो 80,000 कम हुआ है। इसमें छटनी के साथ साथ जो धीरे हायरिंग हो रही है उसका असर भी शामिल है। टीसीएस ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में नेट हेडकाउंट 23,000 से ज़्यादा कम किया। ये कंपनी की हिस्ट्री में सबसे बड़ी एनुअल हेडकाउंट रिडक्शन में से एक थी। इन्फोसिस ने फाइनेंशियल ईयर 24 में 25,994 एम्प्लॉयज़ की कमी बताई। उसके बाद 2025 में कुछ ट्रेनीज को भी बाहर किया था। विप्रो का हेडकाउंट 2023 के जो अपने पीक पर था उससे काफ़ी नीचे आ चुका है। अभी रिसेंटली कॉग्निजेंट का केस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। पूरी दुनिया में उसके कुछ 3.5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से 2.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ सिर्फ इंडिया में हैं। यानी ये कंपनी काफ़ी हद तक इंडियन टैलेंट पर चलती है। कॉग्निजेंट का एक प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट लीप। उसने एक बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग की। सीईओ रवि कुमार एस ने कहा कि कंपनी अब डिजिटल लेबर और ह्यूमन लेबर दोनों के साथ आगे बढ़ेगी। ऐसा ही कुछ टाटा के चंद्रशेखरन ने भी कहा। डिजिटल लेबर यानी एआई, ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। अब देखते हैं कि कारण क्या है ऐसे जो आईटी जॉब्स हैं उनके कम होने के। पहला तो ये है कि एआई ने वो काम संभालना शुरू कर दिया जो फ्रेशर्स करते थे, और ये सबसे बड़ा रीज़न है। ज़रा सोचिए, एक फ्रेशर क्या करता था जब पहली बार किसी आईटी कंपनी में ज्वाइन करता था? कोड लिखना, टेस्टिंग करना, बग्स ढूंढना, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, कस्टमर सपोर्ट टिकट संभालना, बेसिक मेंटेनेंस करना। यही था एंट्री लेवल आईटी जॉब का असली काम। रिपीट होने वाला काम जो प्रोसेस ड्रिवन था। और यही काम अब गिटहब कोपायलट, अमेजॉन कोड विस्परर, गूगल जेमिनी जैसे एआई टूल्स आसानी से कर पा रहे हैं। इन्फोसिस के सीईओ सलील पारिक ने खुद माना कि एआई टूल्स की वजह से जो डेवलपर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 30 से 40% तक बढ़ी है। इसका मतलब ये कि उतने ही काम के लिए अब कम लोग चाहिए। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। EY के 2025 टेक एनालिसिस के मुताबिक ऑटोमेशन का सबसे ज्यादा असर एंट्री लेवल रोल्स पर पड़ रहा है। कैंपस हायरिंग की बात करें तो भारत हर साल लाखों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स तैयार करता है, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल आईटी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में काफी कम है। ऑटोमेशन ने रिपीट होने वाले कई कामों की ज़रूरत कम कर दी है। बीपीओ और कस्टमर सपोर्ट भी इससे नहीं बचा। चैट बॉट्स अब बिना किसी इंसान के बहुत बड़े नंबर में कस्टमर क्वेरीज संभाल लेते हैं। मिडिल मैनेजमेंट की बात करें तो जो लोग डेटा इकट्ठा करते थे, रिपोर्ट्स बनाते थे, प्रेजेंटेशन तैयार करते थे, उनका काफ़ी काम माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट और सेल्सफोर्स आइंस्टाइन जैसे टूल्स कर रहे हैं। दूसरा कारण है पैंडेमिक ओवर हायरिंग का हैंगओवर। 2020 से 2022 के बीच दुनिया डिजिटाइज हो रही थी। हर बिजनेस एक तरीके से ऑनलाइन बढ़ रहा था।
आईटी कंपनियों को काम की कोई कमी नहीं थी, तो उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा लोग अपॉइंट किए, हायर किए। 2023 के बाद जब मार्केट नॉर्मल हुआ तो कंपनियों के पास ज़रूरत से ज़्यादा हेड काउंट था, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, और तब शुरू हुआ कॉस्ट कम करने का प्रोसेस। इस वक्त कंपनी एआई अडॉप्शन भी कर रही है और एक्स्ट्रा रोल्स को भी ख़त्म करना चाह रही है कॉस्ट सेव करने के लिए। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन कई मौक़ों पर कह चुके हैं कि कुछ कंपनियां एआई के नाम को लेकर ऐसे चेंजेस कर रही हैं जो शायद वो वैसे भी करने वाली थी। तीसरा रीज़न है अमेरिका की पॉलिसी। भारत का आईटी सेक्टर एक बड़े लेवल पर अमेरिकी कंपनियों के ऑर्डर्स पर चलता है। जब अमेरिका में मंदी का डर होता है, अमेरिकन कंपनियां जो होती हैं वो टेक्नोलॉजी पर खर्च कम कर देती हैं। जब वे खर्च कम करती हैं तो भारतीय आईटी कंपनियों को कम प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। अभी अमेरिका में टैरिफ और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वीज़ा पॉलिसी है, उसको लेकर काफ़ी अनिश्चितता बनी हुई है, और साथ में क्लाइंट्स अब इंसानों से ज़्यादा एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। NASSCOM के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 26 में भारत के टेक सेक्टर की वर्कफोर्स की जो ग्रोथ थी वो सिर्फ 2.3% रही। एक टाइम पे डबल डिजिट्स में हुआ करती थी। देखिए, आईटी सेक्टर भारत की जीडीपी का लगभग 7.5% है। 50 लाख से ज़्यादा लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं। अर्बन मिडिल क्लास की जो कंज्यूमिंग पावर है वो इसी से जुड़ी हुई है। कई रिसर्च फर्म्स और इकोनॉमिस्ट का मानना है कि एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, इसका असर लेबर मार्केट, वेजेस और प्रोडक्टिविटी तक पहुंच चुका है। नोमरा के चीफ इकोनॉमिस्ट सोनल वर्मा ने ये भी वार्निंग दी है कि अगर भारत बदलती टेक्निक के हिसाब से खुद को टाइम से नहीं ढाल पाया तो देश मिडिल इनकम ट्रैप जैसे चैलेंजेस में फंस सकता है। मिडिल इनकम मतलब कि जो आपकी आमदनी है वो एक पॉइंट पे आके स्थायी हो चुकी है, ना वो बढ़ रही है ना वो बेटर हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि आईटी जॉब्स का कोई तैयार रिप्लेसमेंट अभी साफ दिखाई नहीं देता। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वो बढ़ रही है, लेकिन अभी वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि गुड क्वालिटी के जो स्किल्ड जॉब्स होते हैं वो आएँ। गिग इकोनॉमी भी बढ़ रही है देश में, लेकिन वो भी हर किसी के लिए सोल्यूशन नहीं है। तो अब क्या करें? कुछ लोग कहेंगे कि नई जॉब्स भी आएंगे, और ये बात सही है। एआई, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डेटा इंजीनियरिंग और एआई गवर्नेंस जैसे फील्ड्स में नए रोल्स बन रहे हैं। लेकिन यहाँ 2 सवाल हैं। पहला ये कि जो इंसान अभी कोडिंग कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, बीपीओ में है, वो कितनी जल्दी एआई गवर्नेंस सीख सकते हैं या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं? ये हो सकता है, लेकिन इस लेवल पर लोगों को रीस्किल करना आसान नहीं है। उसके बाद सवाल ये भी है कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलते जॉब मार्केट के हिसाब से अपने आप को ढाल रहा है, या जो इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बीच जो गैप होता है वो बढ़ता जाएगा? आइए एक्सपर्ट को सुनते हैं। मुझे ये भी महसूस होता है कि आने वाले एआई के जॉब्स पर खतरे को देखते हुए अब समय आ गया है कि भारत की जो प्राइमरी एजुकेशन है, 5वीं या 8वीं क्लास से स्कूल में, वहाँ पर एआई को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, जिससे कि जब स्कूल से पास आउट होके बच्चा निकले तो उसकी काफ़ी हद तक एआई एप्लीकेशन बन चुकी हो, एआई में एप्टीट्यूड बन चुका। उसके बाद किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो एचआर में हो, लीगल में हो, फाइनेंस में हो, अकाउंटिंग में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो एआई करिकुलम उसको साथ लगा रहना चाहिए, वो छोड़े नहीं। क्योंकि अगर वो एआई से हट के इन स्ट्रीम्स को फॉलो करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी नौकरी पर आगे जाके खतरा बनाएगा। अगर एआई स्किल्स को साथ साथ इन स्ट्रीम से जोड़कर चलेगा तो मुझे लगता है वो बहुत ही कामयाब होकर निकल सकता है। हिस्ट्री में जब भी कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, उसने कुछ जॉब्स खत्म की हैं और कुछ बनाई हैं। एआई रेवोल्यूशन भी शायद ऐसा ही हो, ऐसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। यानी गेम बदल रहा है, नए रूल्स हैं, नई स्किल्स चाहिए, और जो नहीं बदलेगा वो पीछे रह जाएगा। क्या आपका इससे जुड़ा कोई एक्सपीरियंस है, आईटी जॉब से जुड़ा हुआ, या एआई की वजह से क्या आपके जॉब में कोई चेंजेस आए हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लर्निंग टॉप। शुक्रिया।